नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स में एक शानदार तेजी है। 10,000 के स्तर को दोबारा से निफ्टी ने आज टच किया। फिलहाल भी 10,000 के ऊपर ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। 0.5% तक की तेजी है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी लगभग 120 अंकों से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। मिड कैप पर नजर डालें तो आज बाइंग एक्शन यहां पर भी ऑलमोस्ट 0.5% तक की तेजी है। और जिन स्टॉक्स में मिड कैप के अंदर एक्शन है उनमें मेटल पावर शेयर ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप में फिलहाल GTND ऑलमोस्ट 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अदानी पावर यहां पर भी 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। एम्फेसिस, राजेश एक्सपोर्ट्स, साथ ही कुछ और मिड कैप स्टॉक्स देखें तो भारत फोर्ज 2% की तेजी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज वॉकहार्ड यहां पर थोड़ा सा प्रेशर है। बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा PNG हेल्थकेयर, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज लाल निशान देखने को मिला है। लेकिन मेटल शेयर्स कौन कौन से वो मेटल शेयर्स है जहां पर आज अच्छी तेजी है? हिंद कॉपर ऑलमोस्ट 6% ऊपर है। इसके अलावा छोटे जो काउंटर्स हैं, इलेक्ट्रो स्टील, वीजा स्टील, उत्तम गालवा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 2.5 से 4% तक का मूव है। इसके अलावा आज पावर शेयरों पर भी अच्छा दम देखने को मिल रहा है। अदानी पावर के अलावा JP पावर, रिलायंस पावर, टोरेंट पावर, NHPC जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर 1 से 2% तक का मूव आज के सेशन बना। और साथ ही टाटा ग्रुप शेयरों में भी अच्छी बाइंग है। टाटा स्टील 2.5% ऊपर है। इसके अलावा टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल्स और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 1 से 2% तक का मूव अभी देखने को मिल रहा है। आज के एक्सपर्ट आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। मार्केट में अच्छी तेजी है और ज्यादातर एक्सपर्ट से हम सुन रहे हैं कि फिलहाल जो एक बुल रन बना है आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है निफ्टी के जो आप ट्रैक कर रहे हैं और फिलहाल निफ्टी पर क्या सलाह दे रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि ये बुलिश मोमेंटम जो है वो जारी रहने की संभावना चार्ट के ऊपर से दिखाई दे रही है। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के लिए 9945 एक ऐसा लेवल है जिसको मैं वॉच करूंगा और इसको मैं स्टॉप लॉस की तरह यूज करूंगा। और ऊपर की तरफ जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊंगा। मेरा पहला लक्ष्य जो चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो है 10,080 का। तो 10,080 तक का स्तर यहाँ दिख सकता है। इनफैक्ट आशीष, कोई पर्टिकुलर स्टॉक मिड कैप में आपने आइडेंटिफाई किया है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो आपको लग रहा है कि ये काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा सकता है? यस, डेफिनेटली। अगर हम टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं, जैसे कि आज हमने देखा कि मेटल स्टॉक में बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, तो टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये स्टॉक करीबन 566 ऑड लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो 560 का होना चाहिए। और आज या कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड किसी को लेना है तो 578 का लक्ष्य हम चार्ट के ऊपर से देख सकते हैं। इसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से 578 का लक्ष्य बना के चल सकते हैं। तो टाटा स्टील इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है। 578 का आपको टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 560 का रखकर आप चल सकते हैं। लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आज और कल अगर 1 से 2 दिन आप रख सकते हैं तो टाटा स्टील पर बाय करें। चलिए, दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। एक बार तरीका बताएं। आप हमें टोल फ्री लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आशीष देंगे। साथ ही आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए और वहां पर जी बिजनेस के पेज पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए। साथ ही लैंडलाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 012042582237। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला सवाल हमें मैसेज से मिला है आभा का, लखनऊ से, और पेट्रोनेट LNG पे इन्होंने सवाल भेजा। लेकिन तुषार अब इस वक्त लाइव हमारे साथ है। पहले तुषार से बात कर लेते हैं। तुषार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। स्टॉक कौन सा है? फोर्स मोटर लिया मैम 60 रुपए के भाव पर। फोर्स मोटर 60 रुपए पे जी। और मैम अशोक लेलैंड है 17 रुपए के भाव पर। अच्छा, 3000 शेयर। अशोक लेलैंड का भाव बताएंगे एक बार? 17 रुपए मैम। ये 2013 की खरीद है मैम मेरी जी। इनफैक्ट भाव देखकर ये साफ पता चलता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो पहले तो बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस, आपने इतने लंबे समय तक इसको होल्ड किया। मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव आए हैं तब से लेकर अब तक, और आपने इस पूरी रैली को क्लोजली देखा होगा और पार्टिसिपेट किया जिसके चलते आपको ये फायदा पहुंचा है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? निकलना है इन दोनों शेयर्स में से या फिर आगे भी होल्ड ऑन करना है? सलाह चाहिए थी। मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ या बने रह सकता हूँ? ठीक है आशीष। इनफैक्ट कल हमने जिस तरह की शुरुआती तेजी देखी उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई थी। और अब ये इन्वेस्टर्स के मन में भी है कि जो अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, क्या मुनाफे को बुक कर लें या अभी होल्ड ऑन करें? फोर्स मोटर्स 60 रुपए पे इन्होंने लिया था और अशोक लेलैंड 17 रुपए की इनकी खरीद है। दोनों में इनको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। क्या अभी और रखना चाहिए या फिर एटलीस्ट पार्शियली मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि जिस पेशेंस की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में ये पेशेंस इन्होंने दिखाया है और उसी का रिजल्ट ये इनके पोर्टफोलियो में देख पा रहे हैं।
पहले मैं अशोक लेलैंड के बारे में बात करना चाहूंगा। अशोक लेलैंड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बहुत ही अच्छी रैली स्टॉक में दिखाई दी थी। करीबन 12 रुपए से लेके ये स्टॉक 112 तक गया था और उसके बाद एक करेक्शन आया है, और ये जो करेक्शन आया है करीबन 112 से लेके 70 तक, वो अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है और यहाँ से बुलिश मोमेंटम इसने वापस रिगेन कर लिया है। तो मैं मानता हूँ यहाँ से भी ऊपर जाने की स्टॉक में क्षमता है। 112 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा ये नए टेरिटरी में जाएगा, और उस केस में इसका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए अगर मैं देखता हूं तो 150 155 के भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। दूसरा जो स्टॉक है फोर्स मोटर, इन्होंने जो खरीदारी की है वहां से बहुत ही ऊपर की तरफ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं इनका वीकली चार्ट देखता हूं तो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, तो मैं मानता हूं यहाँ से थोड़ा करेक्शन आने की संभावना इस स्टॉक में है। लेकिन करेक्शन भी आता है तो ये करेक्शन अच्छा होगा, तो फिर भी ये स्टॉक 3600 तक भी नीचे आता है तो ये एक्यूमुलेशन जोन है, इसको बेचना नहीं चाहिए। लंबे अवधि में ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की संभावना चार्ट से ऊपर है। तो फोर्स मोटर्स अभी आपको होल्ड करना है, और साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पर भी बने रहें क्योंकि अच्छे प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं और फिलहाल बाजार तेजी में है, तो यहाँ से भी पार्टिसिपेशन आने की उम्मीद है। कुछ और दर्शक हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मैसेज के जरिए ले लेते हैं। संदीप का है बॉम्बे डाइंग को लेकर, और इनके पास 1000 शेयर्स हैं, 90.50 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे? इनकी खरीद से 5 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है हर शेयर पे, और आज शेयर लाल निशान में भी है, ऑलमोस्ट 0.1% की कमजोरी है। क्या कर सकते हैं अभी? बॉम्बे डाइंग का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक देखते हैं तो 86 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बैंड में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए। ऊपर का अगर हम लेवल देखते हैं तो 91, तो 91 पे जाके ये स्टॉक हमेशा नीचे आता हुआ देखा गया है। तो अगर इनको छोटा नजरिया है तो 91 तक रुकना चाहिए, वहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि 91 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू होता है तो इसका पहला लक्ष्य रहेगा 115 रुपए का, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। और इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस इनको रेकमेंड करूंगा वो होगा 81 रुपीज। ऑलराइट, तो अभी आपको बॉम्बे डाइंग में होल्ड ऑन करने की सलाह है। 5 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है तो भाव के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आभा ने हमें मैसेज भेजा था पेट्रोनेट एलएनजी पर, उनके हस्बैंड इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सर, बताइए कौन सा स्टॉक है और साथ ही कब की खरीद है ये? मैडम दो तीन दिन पहले लिया है पेट्रोनेट एलएनजी जी, 206 पे लिया है। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब इसका फीचर क्या है, मैं और ऐड करना चाहती हूँ। अब आभा बात कर रही हैं क्या? जी जी हाँ, मैं आभा। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ नाम को लेकर, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी आशीष अभी बिल्कुल हाल में ही खरीदा है और उनकी खरीद के आसपास ये घूम रहा है। 206 पर इन्होंने लिया है, 207 रुपए के आसपास आज ये ट्रेड कर रहा है, 0.1% तक की तेजी है। क्या कर सकते हैं और कब तक होल्ड ऑन करना चाहिए? कोई टारगेट सजेस्ट करेंगे? यस डेफिनेटली, अगर इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं तो कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ये स्टॉक नीचे आया था और इसने करीबन 199 के लेवल पे इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और यहाँ से ये स्टॉक उछला है। और ये जो पुल बैक रैली आया है ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। फिलहाल होल्ड करें। स्टॉप लॉस के तौर पर मैं इनको रेकमेंड करूंगा कि इनको 199 का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक करीबन 109 के ऊपर निकलेगा तो इसका पहला लक्ष्य 217 और 222 हो सकता है, तो 199 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ठीक है, अभी होल्ड ऑन कीजिए यहाँ पर और स्टॉप लॉसेस लगाइए। वेंकटेश जुड़ रहे हैं तेलंगाना से। वेंकटेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम गुड आफ्टरनून मैडम। एसबीआई का मेरे को आज इक्विटी में एस बैंक का 10 शेयर्स लिया था और एक फ्यूचर में 1 लॉट लिया था मैडम। अच्छा, 1621 में। ठीक है, और जो आपने फ्यूचर में लॉट लिया वहां पर भाव क्या है? 1621 मैडम। दो ये 1621, ये भी 1621 में लिया मैडम। अच्छा, दो भी। ठीक है, ऑल राइट। यस बैंक, आशीष अभी इन लेवल्स पर क्या सजेस्ट करेंगे? आज ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्या करना चाहिए अभी इन लेवल्स पे? होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अच्छी मूव इस स्टॉक में आने की संभावना है। लक्ष्य दिखाई दे रहा है 1644 का, तो 1645 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। इनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा 1608 रुपए का, इनको स्टॉप लॉस लगाना है और 1645 के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा।
ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए। 1657 यानी 1650 से ऊपर तक के लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा ये स्लिप हुआ है और अब लाल निशान यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट नतीजों से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियसनेस इसमें देखने को मिल रही है। अनूप है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अनूप जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैडम। जी मैडम, मैंने एमटेक ऑटो 4420 पैसे पे लिए थे। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी इससे निकल के दूसरे स्टॉक में जैसे कोपरान हुआ या सेंटेक्स हुआ, इसमें निकल के इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसमें बने रहना चाहिए? ये आपने खरीदा कब था? क्योंकि इसमें काफी कुछ न्यूज फ्लो रहा है और काफी खबरों के बीच में रहता है, जिसके चलते हमने देखा है काफी करेक्शन इसमें हुआ है। आप कब से होल्ड ऑन कर रहे हैं इसे? ये 8-9 महीना हो गया मैडम ये। ठीक है, ठीक है। आशीष, इन्होंने काफी टाइम दे दिया है, 8 से 9 महीने से होल्ड कर रहे हैं। 44 और लेवल्स की इनकी खरीद है। 30 रुपए के आसपास ये स्टॉक है और इनफैक्ट वो जो बहुत ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां उनमें से भी इनका नाम शामिल है। एमटेक ऑटो अभी इन लेवल्स पे क्या करें, कब तक रुकना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से चार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं ये इनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस स्टॉक में से उनको निकल जाना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर ये किसी एक पुलबैक रैली की राह देखते हैं तो मैं मानता हूं चार्ट के हिसाब से वो जल्दी आना थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। चार्ट के हिसाब से मैं मानता हूं इसमें से निकल जाए और किसी ऑटो एंसिलरी स्टॉक में ही अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं मानता हूं गैब्रियल एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्टॉक इनके लिए साबित होगा, क्योंकि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये स्टॉक करीबन 148.5 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा गैब्रियल के लिए वो होगा 145 का और चार्ट के हिसाब से इसका लक्ष्य है 159 का। तो इस स्टॉक से एमटेक ऑटो में से निकल जाए और गैब्रियल में इन्वेस्ट करने की मैं सलाह दूंगा। ठीक है, तो एमटेक ऑटो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इन लेवल्स पे, एग्जिट कर सकते हैं और आपको गैब्रियल इंडिया जैसा बेहतर विकल्प बताया है, यहाँ पर आपको मुनाफा हो सकता है। दीपिका है जोधपुर से। दीपिका जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? दीपिका सुन पा रहे हो आप? हाँ जी मैडम। हाँ नमस्ते दीपिका, बताइए स्टॉक कौन सा है आपके पास? मेरे पास टाटा ग्लोबल के शेयर है जी। भाव क्या है? 1400 156 पर लिए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। आपको फायदा हो रहा है, मुबारकबाद पहले। हाँ। तो और कितना टाइम इसको रख सकती है? मैं इनको रख सकती हूँ 6 महीने तक। इसका क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होगा या और भी खरीद लूं क्या? ठीक है। इन लेवल्स पे अगर कोई भी करेक्शन आता है आशीष, क्या और खरीदने चाहिए टाटा ग्लोबल? और जिस भाव पे इन्होंने लिया है अच्छा फायदा इनको हुआ है। 6 मंथ्स में टारगेट्स जानना चाह रहे हैं दीपिका, कहाँ तक जा सकता है शेयर? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे ये स्टॉक बाय किया है। जब इसको ब्रेकआउट मिला था तभी उनकी खरीदारी चार्ट के हिसाब से हुई है। इसकी वजह से ये स्टॉक करीबन 179 180 तक गया था और अभी फिलहाल थोड़ा करेक्शन मोड में आया था, लेकिन ये करेक्शन है बहुत ही अच्छा करेक्शन है। मैं मानता हूं कि इनको अगर बाय करना है तो यहाँ पे और खरीदारी की जा सकती है। जैसे ये स्टॉक 175 के ऊपर निकलेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो मैं मानता हूं कि इसका जो लक्ष्य रहेगा वो होगा करीबन 200 का। तो बहुत ही अच्छा खासा चार्ट है। पैटर्न ब्रेकआउट देने की कगार पर ये स्टॉक खड़ा है, अभी भी बाय कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस इनको रेकमेंड करूंगा वो स्टॉप लॉस होगा करीबन 168 का। क्लोजिंग बेसिस पर 168 का स्टॉप लॉस लगाए और 200 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए और यहाँ पर 200 रुपए तक का लक्ष्य दिख सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। हमारे साथ सूरज हैं गुजरात से। सूरज गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम, मैं मौजूदा लेवल पे पुंज लॉयड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। पुंज लॉयड, अच्छा। और कितनी रकम सोची है आप, कितना निवेश करेंगे? जी मैम ये 25,000 के आसपास। ओके, ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट है, तो एक्सपर्ट से जान लेते हैं पुंज लॉयड या फिर उससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। आशीष चार्ट्स पर कैसा है? बिकॉज इसके जो फंडामेंटल हैं वो थोड़ा सा शायद वीक है, क्योंकि इस पर भी कर्ज काफी है और इन खातों में से भी एक है, कमजोरी दिख रही है। अगर इसका पिछला परफॉर्मेंस भी देखें तो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। तो क्या इन लेवल्स पे बाय करना अच्छा ऑप्शन रहेगा? क्या सजेस्ट करेंगे आप? पल्लवी जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि इनका टाइम होराइजन कितने कालावधि का है, मतलब कितने छोटे समय के लिए या मध्यम अवधि के लिए ये निवेश करना चाहते हैं? सूरज, आप बता पाएंगे आप कितने टाइम के लिए पुंज लॉयड खरीदना चाहते हैं? 4 से 5 साल तक। और मैम ये पुंज लॉयड का बिजनेस एक्टिविटी क्या है वो भी जानना था मुझे थोड़ा। ठीक है, तो आशीष 4 से 5 साल तक के लिए इसे खरीदना चाहते हैं। इन लेवल्स पे कैसा रहेगा खरीदना? नहीं,
नहीं, इतने लंबे अवधि के लिए अगर उनको लेना है तो मैं ये स्टॉक उनको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न इनको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे उनको ये स्टॉक सजेस्ट करने के लिए, बाय करने के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर इनको लंबी अवधि के लिए ही लेना है कोई एक स्टॉक, अगर इनको लंबी अवधि के लिए बाय करना है तो मैं मानता हूँ कि सुंदरम फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक होगा, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है, हालांकि इसका प्राइस थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो सुंदरम फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि करीबन 1700 रुपए के ऑड लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये दुगना होने की संभावना है अगले 2 साल में, तो सुंदरम फाइनेंस एक बेहतरीन विकल्प होगा। पुंज लॉयड में 4-5 साल से निवेश करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। पुंज लॉयड बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। और आप बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, इंफ्रा स्पेस की कंपनी है पुंज लॉयड, और पिछले 2 साल में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत इंकरेजिंग नहीं रहा है। इनफैक्ट आशीष, अगर इंफ्रा स्पेस में से ही और कोई कंपनी पिक करनी हो तो कोई और स्टॉक बता सकते हैं आप? अगर इंफ्रा में से कोई स्टॉक अगर हमें सिलेक्ट करना है तो मैं मानता हूं कि A to Z इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट देने के कगार पर है। ये स्टॉक जैसे 46 के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पर मिलता है तो इसमें निवेश करने की मैं सलाह दूंगा। इसका जो लक्ष्य रहेगा वो होगा करीबन 65 रुपीज का। ठीक है, तो आपको 2 विकल्प बता दिए गए हैं। A to Z इंफ्रा यहाँ पर बाय करने की सोच सकते हैं, और साथ ही सुंदरम फाइनेंस दूसरे स्पेस की कंपनी है, लेकिन जो राशि आप लगाना चाह रहे हैं, आप चाहे तो आप उसको डिवाइड करके भी बता सकते हैं। और आशीष आपके बताते बताते स्टॉक हरे में आ चुका है। चलिए खैर, यहाँ पर भी बाय करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। अनिल है राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। अनिल जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? रोल्टा हाँ, रोल्टा आपके पास है, आपने किस भाव पे लिया है? 450 शेयर है, 65 रुपए के भाव से। 65 रुपए पे, अच्छा, थोड़ा सा अभी नुकसान हो गया है, तो कितना टाइम देंगे इसे? टाइम तो दे देंगे, साल भर रुक जाएंगे। चलिए ठीक है। आशीष, रोल्टा इंडिया ऑलमोस्ट 65 की इनकी खरीद है। इनके पास जो क्वांटिटी है 450 है, और टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 6 महीना साल भर भी दे सकते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे? रोल्टा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। करीबन 2015 के हाई से 200 रुपए के लेवल से ये स्टॉक करीबन 50 रुपए तक आया था, लेकिन 50 रुपए के यहाँ पे इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया है, डबल बॉटम। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड में चेंज आने की संभावना है, इसीलिए मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। फिलहाल अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो ये स्टॉक जो है करीबन 58-59 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। 56.5 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए। जब तक ये स्टॉक 63 के नीचे है तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। 63 के ऊपर चलता है ये स्टॉक तो मैं मानता हूं इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा और उस केस में 73 का लक्ष्य रहेगा। ठीक है, तो 65 रुपए पे तो आपने खरीदा था, 63 अगर ये पहुंच गया तो फिर यहाँ पर 73 तक का स्तर दिख सकता है। अभी आपको होल्ड ऑन करना है। कुछ और दर्शक हैं, गौरव हैं रोहतक से। गौरव जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? गुड आफ्टरनून मैम। जी बताइए। मैम मैंने आदित्य बिरला परचेज किया है मैम, आज सुबह ही 160 के लेवल पे। AB मनी लिया है आपने? जी यस मैम। अच्छा, 160 पे लिया है, और कितना टाइम इसको रख सकते हैं? मैम अभी तो आज तो ये लोअर कैप में चला गया है, अभी तक ये अपर कैप में था। हाँ, तो अभी आप इसको 1 महीना या उससे थोड़ा कम का समय है? मैम आप जैसे भी है वैसे बता दीजिए, हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है, 1-2 महीने होल्ड कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि भाव से बहुत नीचे आ गया और यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट भी दिख रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आशीष आप? AB मनी अभी रुके इसमें, क्या ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बेहतर ऑप्शन है, या फिर 1 महीना या उससे ज्यादा समय देना चाहिए? मेरे ख्याल से जिस तरह से ये स्टॉक ने 45 रुपीज से लेके 157-160 के यहाँ पे जंप लगाई थी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब नीचे गिरता है तो एग्जिट होने का संभावना चांस बहुत कम मिलता है। तो जैसे ही इनको ये एग्जिट करने का समय मिले, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। जब एग्जिट करने के बाद चार्ट स्ट्रक्चर जब अच्छी तरह से वापस फॉर्म हो जाएगा तब वापस इसमें एंट्री लेना चाहिए। फिलहाल निकल जाने की मैं सलाह दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो नुकसान है उसे बुक कर लीजिए और दोबारा इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इनफैक्ट आज देखिए तो ये स्टॉक पहले ही बहुत ज्यादा चल चुका है, तो हायर साइड पे वैसे भी आपने एंट्री ली है। सस्ते अगर आपको सस्ते लेवल्स पे मिलता है तो वहां खरीदिए। आज 164.45 का हाई भी स्टॉक ने लगाया था सर्किट लगने से पहले। प्रीति है उड़ीसा से। प्रीति जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? प्रीति, स्टॉक कौन सा है आपके पास? 1660 पर लिया था मैंने, बजाज हिंद। अच्छा, बजाज हिंदुस्तान लिया है आपने 16 रुपए 60 पैसे पे। ये तो आसपास ही है, आज ही लिया है क्या आपने? जी इससे पहले वीक में लिया था। अच्छा, तो लेकिन ज्यादा कुछ आपको मिला नहीं, रादर ये आज तो 3-3.5% नीचे भी है। कितना टाइम रखोगी प्रीति आप इसे?
जो भी आप सजेशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है बट। अच्छा ठीक है आशीष, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो नहीं है, लेकिन ये इनको क्लियर नहीं कि इसे एज अ पोजिशनल ट्रेड रखना चाहिए या फिर 2-3 महीने इसको लेकर रखें। बजाज हिंदुस्तान क्या सजेस्ट करेंगे आप? बजाज हिंदुस्तान अगर फिलहाल चार्ट देखते हैं तो ये हमेशा 18 के लेवल के नजदीक आके नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे ही जाता है, ऐसा चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। और नीचे का लक्ष्य अगर हम देखते हैं, नीचे का लेवल स्तर अगर हम देखते हैं तो वो है करीबन 14 रुपए के करीब। तो ये 14 रुपए और 18 रुपए के बीच में ये स्टॉक ऑसिलेट होते हुए नजर आ रहा है पिछले कई महीनों से। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर इनको एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस होगा 16 रुपए का। अगर 16 रुपए के नीचे हम क्लोज देखते हैं इसका, तो मैं मानता हूं ये 14 रुपया 13 रुपए 80 पैसे तक नीचे जा सकता है। अगर इनका होल्ड करने का कैपेसिटी है तो ही रखना चाहिए, नहीं तो नहीं रखना चाहिए। 18 रुपए के ऊपर ही इसमें खरीदारी करने की सोच रखनी चाहिए, तब तक नहीं रखनी चाहिए। तो 16 रुपए का छोटा ही स्टॉप लॉस दिया है, 16 रुपए 65 पैसे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 16 रुपए अगर टूटा तो 14 रुपए तक का स्तर भी दिख सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड ऑन कीजिए और आप जरूरत के हिसाब से देख लीजिए अगर आपको निकलना है। नारायण है गाजियाबाद से। नारायण जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैडम जी बताइए। जी मेरे पास जेपी एस्टेट का है, मैं अभी आधे घंटे बाई किया उसको। तो तेजी में क्यों ले लिया सर आपने? ऑलरेडी स्टॉक भाग गया है और आपने अब 29 रुपए 45 पैसे लिया। ये इंट्राडे के लिए ले रहे हैं क्या? नहीं, होल्ड करूंगा 3 महीने। ठीक है ठीक है। आशीष, जेपी एसोसिएट्स, इनफैक्ट ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो जेपी ग्रुप में जो बज है पिछले 2-3 सेशन से देख रहे हैं। इनफैक्ट जो भी न्यूज फ्लो हाल फिलहाल में रहा है, राकेश झुनझुनवाला की तरफ से निवेश हुआ और उसके बाद हमने सोमवार से ही देखा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, जेपी एसोसिएट्स में देखने को मिली है। और अब इस तेजी में इन्होंने से 29 रुपए 45 पैसे के भाव पे लिया है। वाइज डिसीजन है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? थोड़ा पहले लेना चाहिए था या थोड़ा फिर और रुक के लेना चाहिए था, ऐसे चार्ट के ऊपर रुझान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये चार्ट रेफर करता हूं, बैक डेटेड जाता हूं, तो फरवरी 2015 में जो टॉप बनाए थे एग्जैक्टली वहां पे इनकी खरीदारी हो चुकी है और वहां से हमेशा देखा है हमने इन द ईयर 2015 की वहां से वो नीचे ही आया है। अभी 2-2.5 साल के बाद वो वापस वहां पे आके अटकेगा, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। तो यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए था, लेकिन अगर इन्होंने पोजीशन अभी फिलहाल ले ली है तो मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो स्टॉप लॉस होगा करीबन 27 रुपए 80 पैसे का। थोड़ा डीप डाउन स्टॉप लॉस है 27 रुपए 80 पैसा। इसके नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो ये सीधा 23 रुपए तक आने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर ये ऊपर ही चलता है 29.8 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 29.8 के ऊपर आज क्लोज मिलता है तो ये स्टॉक अगले 3 महीने में 37-38 भी जा सकता है। तो 37-38 का स्तर दिख तो सकता है, लेकिन जैसे एक्सपर्ट ने कहा कि आपने हायर साइड पे लिया है तो अभी आपको होल्ड ऑन करना ही पड़ेगा, ज्यादा चॉइस नहीं है। और इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि आप जब कोई चले हुए शेयर को खरीदने वाले तो एक्सपर्ट की राय ले लें, ना कि खरीद कर राय लें, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। फोन लाइन पर जिग्नेश है गुजरात से। जिग्नेश जी नमस्ते, बताइए स्टॉक कौन सा है आपका? हेलो। हाँ जिग्नेश जी बताइए स्टॉक का नाम? बायोकॉन। बायोकॉन लिया आपने, क्वांटिटी क्या है और किस भाव पे? 500 क्वांटिटी। हाँ, और किस भाव पे लिया आपने? बायोकॉन लिया है। भाव बता पाएंगे किस भाव पे खरीदा है आपने? 405.65 में। अच्छा, 400 रुपए के आसपास खरीदे हैं। तो फिलहाल तो 400 का ही भाव दिख रहा है। ये कब लिया था आपने? सॉरी, कब खरीदा था सर आपने? मैंने आज ही खरीदा है और मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए? ठीक है आशीष, इन्होंने आज बाय किया है 400.65 के लेवल्स पे। स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है आज, 70 पैसे का मूवमेंट है, कोई खास मूवमेंट आज दिख नहीं रहा है। लेकिन इन लेवल्स पे क्या इनकी जो खरीद है सही है? क्योंकि ऑलरेडी फार्मा स्टॉक्स में काफी करेक्शन दिख चुका है। तो यहाँ से इनको कितना फायदा हो सकता है अगर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स भी ये होल्ड करते हैं? तो अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। सिर्फ एक ही कंसर्न है और वो कंसर्न ये है कि बीच में एक गैप बनी है चार्ट के ऊपर। तो ये गैप भरने के लिए अगर ये स्टॉक आता है तो फिर इसमें एक थोड़ा करेक्शन आने की संभावना है। लेकिन पिछले 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन का मैं जायजा लेता हूं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो है करीबन 394 का। 394 का स्टॉप लॉस बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित होने की संभावना है। 394 का स्टॉप लॉस लगाए। जैसे ही ये स्टॉक 409 रुपए के ऊपर निकलेगा, इसका लक्ष्य होगा 423 रुपए और 430 रुपए। तो डेफिनेटली होल्ड करें, स्टॉप लॉस 394 का लगाए। ठीक है, यहाँ पर 430 तक का लक्ष्य दिख सकता है। होल्ड ऑन कीजिए बायोकॉन, अच्छे लेवल्स पे आपने ले लिया है। सुनील है अमृतसर से फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्ते, बताइए स्टॉक कौन सा है आपका? नमस्ते मैम, पैनी लैंड खरीदा है 23 रुपीज से 1500 शेयर मैम।
अच्छा, आपने अभी खरीदा है शायद, ये आपके खरीद के आसपास ही लिया था, तो ये इंट्राडे के लिए लिया है या फिर कितना टाइम रख सकते हैं इसे? मैं महीने भर, 1 महीने लगभग। ठीक है। आशीष, पेनिनसुला लैंड 23 के खरीद है और फिलहाल 22.5 और लाल निशान यहाँ पर दिख रहा है, अच्छी खरीद है इनकी, क्या कहेंगे? कल का अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो जिस तरह का उछाल हमने कल इसमें देखा है और जिस तरह की वॉल्यूम्स हमने आते हुए देखे हैं, करीबन 40 लाख के वॉल्यूम हमने कल इस स्टॉक में बिल्ट होते हुए देखे हैं, तो ये एक बुलिश मोमेंटम वाला स्टॉक साबित होने की संभावना है। आज हालांकि इसमें करेक्शन है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं 21 रुपया 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें। ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, यानी अगर आज का क्लोज 21.7 के नीचे जाता है तो ही कल बेच दे, वरना होल्ड करके रखें। जब ये स्टॉक 23 रुपया 50 पैसे के ऊपर निकलेगा, अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक में मिलता हुआ नजर आएगा। 27 रुपया 10 पैसे के लक्ष्य उस केस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 27 रुपए 10 पैसे तक भी स्टॉक जा सकता है, होल्ड ऑन कीजिए, अच्छे लेवल्स पे आपने ले लिया है। थैंक्स अ लॉट आशीष, आपने समय निकाला और बात की सभी क्वेश्चंस पर।